हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम पे ये वीडियो आ रही है। आपको बता दें कि आज से आप लोग की जो जिम्मेदारी है एडमिशन की 2024 में आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, एलएलबी, बीए, एलएलबी, एमए, एमकॉम, एमएससी, यूजी, पीजी, कोई भी कोर्स आपका हो, टारगेट गुरुकुल पिछली साल की भांति इस साल भी आप लोग का कदम से कदम मिला के चलने वाला है। ठीक, तो जो भी आपके मन में समस्याएं, डाउट, कुछ भी आपको जानना हो गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो। पूछने का माध्यम आपको पता है कि कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी गई है। इतने सारे सोर्सेज हैं, आप किसी के माध्यम से भी अपनी जानकारी को हमारे तक पहुंचा सकते हैं और हमारे से आप जवाब पा सकते हैं। ठीक, चलिए आपको बता दें कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे हो। इससे बेटर, इससे बेहतर, इससे भरोसेमंद कोई प्लेटफॉर्म आपको पूरे यूट्यूब पे गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एडमिशन डिटेल के बारे में, वो सब कुछ चीज़ें बताएंगे। सबसे अच्छी बात कि बताते हैं कौन कौन कोर्सेज गोरखपुर विश्वविद्यालय ऑफर करता है, पहले वो जान लो। एक चीज़ बोलूँगा कि ईमानदारी से जो आप यहाँ 5 मिनट 10 मिनट जितनी लंबी वीडियो होगी आप उसको देख लो। उसके बाद कोई दूसरी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ें जितना हो सकता है वो सब कुछ मैं कवर करूँगा। उसके बाद भी कोई टॉपिक अगर छूट जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या व्हाट्सअप पर हमें बता देना, हम आपको तुरंत रिमाइंड कर देंगे। एक बात ध्यान रखना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। उसके बाद बहुत बच्चे बोलते हैं सर फॉर्म कब आया, कब एंट्रेंस एग्जाम हो गया, कब एडमिट कार्ड आ गया, कुछ पता ही नहीं चला, लास्ट डेट कब खत्म हुई, फॉर्म ही नहीं भर पाया। तो उसी के जो आप लोग का यहाँ पे एंटीडोट है, आपका ग्रुप बनाया गया है, किसी भी अपडेट, किसी भी इन्फॉर्मेशन पे तुरंत वहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। चलिए सर, सबसे पहले यहाँ पे मस्ट डिमांडिंग कोर्स है एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है, बीएससी एजी और बीएससी और एमएससी एजी यहाँ पे चलते हैं। ठीक, वहीं पे यहाँ पे बीए में बीए कोर्स चलेंगे, बीजेएमसी, एमए योगा, एमए यहाँ पे आपके यहाँ पे कंटिन्यूइंग या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन, और फिर आपका एमजे चलता है। ठीक है, सारे जो कोर्सेज हैं बीए में हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। परेशान बिल्कुल मत होना, हमारे जो ऐप है उसमें जाएंगे तो ये जो प्रॉस्पेक्टस है ये प्रीवियस ईयर का 2023 का प्रॉस्पेक्टस है, 2024 में नया प्रॉस्पेक्टस आएगा। बाकी सब चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, वही रहती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आप जब जाओगे सिलेबस में या इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको डाउनलोड कर पाओगे और पढ़ पाओगे। ठीक है, वहीं बीकॉम, एमकॉम, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहीं पे मैनेजमेंट के भी कोर्सेज, बीबीए, एमबीए और आप यहाँ पे बीएचएमसीटी भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इंजीनियरिंग में मिल जाएगा बीटेक। ठीक है, बीटेक भी यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़े, यहाँ पे साइंस में आपको बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी मिल जाएगी, एमएससी कोर्स मिल जाएंगे। यहाँ बीएससी होम साइंस भी होता है, एमएससी होम साइंस भी होता है, बीसीए भी है और बीएससी यहाँ पे बीपीटी भी है, बीएससी एमएलटी भी है। ठीक है, वहीं लॉ में जाएँ तो एलएलबी, बीए, एलएलबी, एलएलएम मिल जाएगा। टीचर एजुकेशन में आए बीएड, यहाँ पे बीपीएड एंड एमएड मिल जाएगा। वोकेशनल स्टडी में आए तो डिप्लोमा, यहाँ पे कोर्सेज, कई डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हो गए जो आपके चलते हैं। ठीक है, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए, बीसीए, या फिर आपको बीटेक करना हो तो आप यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी विश्वविद्यालय आपको ऑफर करता है। यहाँ पे देखिए पिछली साल की बातें अगर देखा जाए, इस बार भी हो सकता है जो प्राइस है वही रहेगी, एक बार चेक कर देख लो आप। यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कमिटी डेट है वो आपकी आई थी 20/3/23 को, मतलब कि जो यहाँ पे फॉर्म जब आया था गोरखपुर विश्वविद्यालय का वो आया था मार्च में। ठीक है, ये जो आपका फॉर्म आया था ये मार्च में आया था, और जो आपकी लास्ट डेट थी वो आपको 2 महीने का समय दिया गया था फॉर्म भरने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम आपका जून में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे। ठीक, अब फीस की बात कर लेते हैं। तो सर पूछोगे सर यहाँ पे यूजी पीजी में फॉर्म की फीस कितनी लगती है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जनरल ओबीसी का 800 रुपये लगता है। ठीक है, और वहीं पे आप देखेंगे अगर यहाँ पे पीजी का प्रोग्राम में 1000 रुपये लगता है, और एससी एसटी के लिए यूजी के लिए 400 रुपये लगता है, और पीजी के लिए 600 रुपये लगता है। बता दें आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में, आपको यूपी में लगभग जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबसे मिनिमम फीस लगती है बीए, बीकॉम, बीएससी में बात करें तो मिनिमम फीस में अगर आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा आपको इन्वायरमेंट चाहिए, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी डीडीयू जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एक अच्छा ऑप्शन, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ठीक है, चलिए सर ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी कि कितनी फॉर्म की फीस लगेगी, फॉर्म कब आता है बता दें, मैंने मार्च में फॉर्म आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तो आपके लिए जानना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए काम की चीज़ नहीं है। जो चीज़ काम की है वही चीज़ बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देनी है। ठीक,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो सारी चीज़ें आपकी सीट का विवरण जो है, सीट में क्या क्या लगने वाला है वो सारी चीज़ें आ गई। उसके पहले यहाँ पे हम एक चीज़ बात कर लेते हैं सर कि आप लोग का यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। सबसे पहले सिलेबस से पहले ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों एलिजिबिलिटी जाना जरूरी है पहले वो समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी जानने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि मान लीजिए कि आपका इंटर पास हो गया, आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय का फॉर्म भी भर दिया, क्या पता आप एलिजिबल ना हो विश्वविद्यालय में, आप मान लीजिए एंट्रेंस भी टॉप कर दिए, जब आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आपको एंट्रेंस देने में, फॉर्म भरने में जो भी आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा बर्बाद होगा, क्या मतलब है। ठीक है, पहले देख लो गोरखपुर विश्वविद्यालय में एलिजिबल हो या नहीं हो आप लोग। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी के बारे में कोई डाउट हो तो भी आप हमारे व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हो, हमारे एप्लीकेशन पे आके, वहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, वहाँ से भी डाउट क्लियर कर सकते हो। देखिए यहाँ बताते हैं आपको बोला गया है बैचलर ऑफ आर्ट, यहाँ पे मतलब बीए कौन कर सकता है, तो कैंडिडेट हु हैव पास 10+2। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर बच्चा 12वीं पास है, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया गया है, कितना परसेंट आपका होगा तभी आपको एडमिशन लेना है। ऐसे पर लखनऊ विश्वविद्यालय उसने 45%, 50% अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं दिया। ठीक है, मतलब बीए में अगर एडमिशन लेना है, बीए और आप आर्ट में इंटर में पास हो तो आप कर सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पे बीएससी मैथ में भी यहाँ पे आपका इंटर पास होना जरूरी है। ठीक है, मेन अगर आपको बीएससी मैथ करना है तो आपको साइंस में मैथ ग्रुप से होना जरूरी है। ठीक है, बायोलॉजी का बच्चा बीएससी बायोलॉजी कर सकता है, बीएससी मैथ का जो मैथ का बच्चा है वो बीएससी मैथ कर सकता है, ये एलिजिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। फिर यहीं पे एग्रीकल्चर में बात करें तो एग्रीकल्चर में कौन कौन बच्चा एडमिशन ले सकता है, तो यहाँ पे आपको इंटर पास होना जरूरी है और आप लोग मैथ या बायोलॉजी स्ट्रीम से होने चाहिए। बस बच्चे बोलते हैं क्या मैं मैथ से हूँ एग्रीकल्चर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे पिछली बार हम तैयारी करवा रहे थे, बहुत सारे बच्चों का ऐसा एडमिशन हुआ जो बच्चे मैथ से थे, एग्रीकल्चर में आए और उनका एडमिशन हुआ, आज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका बस साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। ठीक, होम साइंस के लिए आप लोग साइंस में आपका मैथ बायोलॉजी है तो आप होम साइंस भी कर सकते हो। उसी प्रकार कॉमर्स से बात करें तो आपको भी बस 12th पास होना। मान लीजिए जो कॉमर्स में बच्चे ऐसे होते हैं, सर क्या मैं बीएससी मैथ से हूँ, क्या मैं बीकॉम कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। क्या मैं बीएससी बायोलॉजी से हूँ, बीकॉम कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए मैंने यहाँ बताया आपको कि बीबीए में आपको मिनिमम मार्क 40% होना चाहिए। वैसे बीसीए में आपको एडमिशन लेना है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आपको मिनिमम नंबर जो है वो 40% होना चाहिए, इंटर में पास होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको बीएससी यहाँ पे अब बीपीटी करना है तो भी आपको यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप इंटर पास हो, ठीक है, और आप मैथ और बायोलॉजी स्ट्रीम से होने चाहिए, और जो जनरल ओबीसी के हो आपको 45% नंबर अनिवार्य है, और एससी एसटी वालों के लिए 40% नंबर होना चाहिए, इसमें 12th बोर्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे अगर एमएलटी की बात करें तो ठीक है, बीएससी एमएलटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 10+2 में आपको अगर यहाँ पे आपको मैथ बायोलॉजी स्ट्रीम से हो तो आप कर सकते हो। 45 मार्क आपके होने चाहिए जनरल वालों के लिए, और मिनिमम नंबर जो है 40% एससी एसटी के लिए होने चाहिए। यहाँ पे बीटेक में बात करें तो बीटेक में जो बच्चा इंटर पास है और मैथ स्ट्रीम से है तो बीटेक कर सकता है, बायोलॉजी वाले नहीं कर पाएंगे। ठीक, ऐसे ही बीए एलएलबी की बात करें तो बीए एलएलबी भी जो कैंडिडेट यहाँ पे 10+2 पास है, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको पास होना चाहिए, आप बीए एलएलबी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया बीए एलएलबी के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं बीजीएमसी की बात करें तो बीजीएमसी में भी क्लियर लिखा गया है कि आप लोग क्या हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आपको बीजीएमसी में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे इंटर में पास होने चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका जनरल वालों को 45%, और जितने हमारे यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी कोई भी आपको तो आपको 45% होगा तो आप बीजीएमसी कर सकते हो। ठीक है, एलएलबी 3 ईयर की बात कर लेते हैं, भैया इसको कैसे छोड़ सकते हैं, मस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही बच्चे इसमें इस बार एडमिशन लेते हैं। ठीक, तो एलएलबी के लिए बोला गया है कि यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है एलएलबी में तो आपको जनरल के हो और ओबीसी एंड एससी एसटी, ठीक है, कैटेगरी, तो आपको मिनिमम 45 और 42-40 रिस्पेक्टिव इन देयर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, मतलब कि यहाँ पे यूजी पीजी कोई भी कोर्स आपका हो। ठीक है, आपको क्या है कि यूजी पीजी कोई कोर्स आपका हो जाना, मतलब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और जनरल वालों के लिए 45%, ओबीसी के लिए 42%, और जितने हमारे एससी एसटी के हैं उनका यहाँ पे बताया गया है कि 40% नंबर आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप बीए किए हो तो बीए में 45% नंबर है अगर जनरल वालों का तो वो एलएलबी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एससी एसटी के मान लीजिए आप एसटी के हो तो आपका 40% है ग्रेजुएशन में तो भी आप एलएलबी कर सकते हो। ठीक, ये पूरा हो गया चीज़ें, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पूरी बता दी आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो उम्मीद करेंगे आप कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, उम्मीद करेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ें तो यहाँ पे कुछ आपके लिए चीज़ें जाननी जरूरी हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ बता दें आपको, बहुत बच्चे पूछते हैं सर कि क्या जो यहाँ पे एडमिशन होगा, मान लीजिए मेरा गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं होता है तो क्या एफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा? अगर मैं फॉर्म भरा हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दिया हूँ तो बिल्कुल यहाँ पे 2-3 कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए BCA हो गया, BBA हो गया और BTech हो गया, और इसमें 1-2 कोर्सेज जैसे BSc एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर में अगर एडमिशन आपका विश्वविद्यालय में नहीं होगा तो जितने भी 4-5 एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो कि इंट्रेंस एग्जाम यानी DDU इंट्रेंस के थ्रू ही अपने में एडमिशन लेते हैं, जैसे BID PG कॉलेज हो गया, बुद्धा PG कॉलेज हो गया, ऐसे तमाम जो देवरिया वगैरह कॉलेज हैं वो सब एडमिशन ले लेते हैं DDU के एंट्रेंस एग्जाम के नंबर के बेस पे, ठीक है। चलिए सर, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ बात कर रहे थे सर कि यहाँ पे सीट कितनी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में सीट कितनी है, वो भी जानना होगा आपको। चलिए वो भी बता देते हैं। मैंने बोला ना ये वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं आराम से बोलूँगा, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको देते जाऊँगा, ठीक है। कोई भी यूट्यूब पे इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नहीं मिलने वाली। चलिए सर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दीनदयाल उपाध्याय में BA की जो कोर्स है उसमें कितनी सीटें हैं, तो आप यहाँ पे खुद आप यहाँ पे देख सकते हो 1945 सीटें। कितने? BA यहाँ पे मेन कैंपस में यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 1945 सीटें। किसमें? BA में। BSc मैथ में 240 सीटें हैं, BSc बायोलॉजी में 120 सीटें हैं, BCom में 400 सीटें हैं, ठीक। देखते जाओ, अभी और कोर्स में दिखाता हूँ। जो कोर्सेज छूटेंगे वो कोर्सेज की हम वीडियो बाद में कवर कर लेंगे, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। BCom में देख लिया आपने, यहाँ पे देख लीजिए। BSc एग्रीकल्चर में बात करें 240 सीटें मेन कैंपस में, BBA में 60 सीटें हैं। यहाँ पे BBA जो यहाँ पे मारवाड़ बिजनेस स्कूल है, या प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, इसमें 66 सीटें, और 66 सीटें आपको यहाँ पे मिलेंगी ITM कॉलेज मैनेजमेंट गोरखपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पूरी यहाँ पे जो सीट का विवरण है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार BCA में 60 सीटें मेन कैंपस में। ये प्राइवेट कॉलेज जो रेड में है ये प्राइवेट कॉलेज है, बाकी जो ब्लैक में देख रहे हो ये मेन कैंपस है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज मतलब ये सब प्राइवेट है, इसमें फीसें ज़्यादा लगती हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम प्रीफर नहीं करेंगे। BSc होम साइंस में 40 सीटें हैं, वहीं LLB 3 ईयर में 300 सीटें हैं, ठीक है। और वहीं BA LLB में बात करते हैं 120 सीटें हैं, ठीक है। BA LLB देखिए यहाँ पे 120 सीटें हैं, लेकिन फॉर्म यहाँ हर बार 3000-4000 फॉर्म भरे जाते हैं। ऐसे ही BBA का भी हाल यही है, BCA में भी ऐसा ही होता है, BCom भी, हर कोर्स का डिमांड ज़्यादा होता है। और इस बार आपका विश्वविद्यालय A++ ग्रेड के साथ आगे लीड करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म इस बार आ सकते हैं, कंपटीशन आपके लिए बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज थे, मैंने आपको सारे कोर्सेज दिखा दिए, ठीक है, जो मेन कैंपस के थे। लगभग मैंने सारे कोर्सेज की सीट बता दी, ठीक है। अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोग को जो PG कोर्सेज उसमें कितनी सीटें हैं, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। यही मैं ढूंढ रहा था और ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक। बोला ना ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब मैं दे दूंगा। लेकिन इसके बाद आपको अलग से एक एक वीडियो में देता रहूँगा, अलग अलग से सिलेबस की अलग वीडियो मिल जाएगी, सीट की अलग वीडियो मिल जाएगी, फीस की अलग वीडियो मिल जाएगी। जो बच्चा इतनी लंबी वीडियो देखना नहीं चाहता वो शॉर्ट में देख लेगा। सब हम लिंक होगी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया, सिलेबस की बात करें तो क्लियर यहाँ पे लिखा गया है सर कि यहाँ पे जो ईच पेपर सेल कंटेन यहाँ पे 100 मार्क ऑफ 2 मार्क ईच, यानी टोटल यहाँ हो गया 200 नंबर पेपर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ पे क्लियर है कि जो आप लोग का यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम होता है, BA हो, BCom हो, BSc हो, LLB, BA LLB हो, तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन सही करोगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा, मतलब टोटल आपका यहाँ पे देखा जाए तो 100 × 2 करोगे तो 200 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा, ठीक। क्लियर। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर एक क्वेश्चन कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, मैं ये पढ़ूंगा काफ़ी टाइम लगेगा, मैं क्लियर यहाँ बता रहा हूँ कि माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब बोलोगे सर जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये बता दीजिए क्या एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरी आएंगे या फिर MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे या थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका MCQ आएगा, मतलब क्या रहेगा कि MCQ आपके पैटर्न पे पेपर होता है सभी कोर्सेज का। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन लंबा सा दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जो ऑप्शन सही है उसको आपको मार्क करना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा। इसे बोलते हैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो इतना इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने आपको दे दी कि सिलेबस का पैटर्न मैंने बता दिया, ठीक है। एक चीज़ और, बच्चे पूछते सर पेपर क्या है, इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में होगा? तो पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, मतलब कि एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश, दोनों बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। तो चलिए अब तक आप लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या मैंने आपको बता दिया कि आपको बता दिया एडमिशन फॉर्म कब आता है, मार्च में फॉर्म आता है। फीस कितनी लगती है, मैं बताया कि 800 400 रुपये फीस लगती है यूजी के लिए, पीजी के लिए वही 500 और 1000 रुपये फीस लगती है, ठीक है। मैंने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, मैंने बताया सीट की, सब्जेक्ट की सीट कितनी है, ठीक है। और आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है मैंने बता दिया आपको कि पैटर्न एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, आपको इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस पैटर्न है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर पूछे जाते हैं, ये पूरा पैटर्न का ब्यौरा रहेगा, ठीक है। बच्चा आपका फीस तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कि फीस किस किस कोर्स की कितनी फीस लगती है, ये भी जानना आपके काफ़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फीस जानोगे तभी तो आप उतना, अगर पैसा है तो आपको डीडीयू को देखोगे, नहीं तो फिर किसी और कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज की तरफ आप देखोगे, ठीक है। तो मैं फीस भी बता दूंगा क्या फीस स्ट्रक्चर यहाँ का रहने वाला है, ठीक है। अब बात करें बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसके पर्टिकुलर हमने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। कल से आप लोग की लगातार बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी के पर्टिकुलर एक एक करके सिलेबस हम बताएंगे, ठीक है, कि बीए में क्या पढ़ना है, बीकॉम में क्या पढ़ना है, बीएससी में क्या पढ़ना है। वीडियो काफ़ी लंबी होती है क्योंकि सबको बताना है, मान लीजिए बीए में अगर हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, आपको फिजिक्स आता है मैथ में, तो मैथ फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें हम बताते हैं, ठीक है। तो आपको बस टारगेट ऊपर भरोसा रखना है, आप लोग का जो मार्गदर्शन है वो यहीं से, यानी हम और ये आपका प्लेटफॉर्म करेगा, ठीक है। अब एक बड़ी इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी थी कि बच्चे बोलते हैं सर कि इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम मान लीजिए तो उसमें 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए मैं बीकॉम में मुझे एडमिशन लेना, मैं बीएससी मैथ से हूँ, बीएससी बायोलॉजी से हूँ, मैं कैसे बीकॉम करूँगा, मुझे बीए पढ़ना है, मैं बीएससी मैथ से हूँ, मैं आर्ट का सब्जेक्ट कैसे पढ़ूंगा, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर मान लीजिए बीए का बच्चा है तो कैसे एलएलबी, बीएलएलबी का एग्जाम निकालेगा, ठीक है। तमाम आपके टास्क होते हैं, तो इस टास्क को देखते हुए हर साल की भांति इस साल भी टारगेट गुरुकुल आपके सेवा में हाजिर है। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, एमकॉम किसी भी कोर्स में आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप की मैं बात कर रहा था, मोबाइल ऐप बहुत यूनिक है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ऐसा मोबाइल ऐप अवेलेबल नहीं कराएगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें होती नहीं है। यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे अगर बच्चा क्लिक करता है तो जो भी सिलेबस मैं बोल रहा हूँ ना, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, सबके सिलेबस आपको यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ फ्री टेस्ट सीरीज में हम अवेलेबल करा देंगे, जैसे बीए में बीए, बीकॉम, बीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको एग्जाम अपडेट मिल जाती है, कोई भी अपडेट आती है यहाँ पे अपडेट हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाता है, और यहीं पे आपको देखोगे नीचे आपको हेल्प का ऑप्शन है, बहुत बड़े बड़े चीज़ों यहाँ पे क्लियर लिखा गया है हेल्प। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे आ जाओगे, और जो भी डाउट है, समस्याएं हैं, हमसे आके पूछ सकते हो। और जैसे ही आप पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तमाम बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी सभी के जो कोर्सेज हैं आपको शो करेंगे, आराम से वहाँ से आके पढ़ सकते हो। इसके अंदर क्या मिलने वाला, तो आपको जो टॉप जो फैकल्टी होगी, जो ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके अपने आप को प्रूफ की है, ऐसे टीचर आपको पढ़ाने वाले होंगे, ठीक है। जैसे बीकॉम में आपके अमृत सर हैं, उनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उनके फीडबैक बच्चों को देख सकते हो। अन्नपूर्णा में ऑलरेडी आपके डीडीयू से ही एलएलबी और एलएलएम कर चुकी हैं, जो आपकी लॉ के मेंटर हैं। अमृत सर ऑलरेडी अब जो अपने टाइम में बीकॉम फर्स्ट रैंक होल्डर थे डीडीयू विश्वविद्यालय में, ठीक है। इस प्रकार जैसे ज्योति में उन्होंने बीएससी मैथ को टॉप किया था डीडीयू में, तो ऐसे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, सही गाइडेंस आपको मिलेगी, कहीं भी कुछ भी आपको गुमराह होने की जरूरत आपको नहीं है। आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेज, आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लीगल हो, या फिर आपका जीके, जीएस हो, रीजनिंग हो, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा बता दिया जाएगा। आप लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस दो, सीयूटी एंट्रेंस दो, डीडीयू एंट्रेंस दो, ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको सारे एंट्रेंस आपके लिए आसान लगने लगेंगे, ठीक है। कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डाउट सेशन भी होते हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि जो भी एक स्टूडेंट की इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है, एंट्रेंस को क्रैक करना जरूरी है, वो सब चीज़ें हम लोग इस बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। बैच का नाम है आरंभ। आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने आरंभ का जो बैच है वो आपके सामने होगा, आप वहाँ से जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही कोई अगली वीडियो आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो, तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक। थैंक यू सो मच।